नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ पर आधारित मॉडल पेपर 18। मॉडल पेपर 1 से लेकर 17 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारी 6500 MCQ की सीरीज़ है, जिसका यह भाग 18 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। MS विंडो में तैयार की गई एक फाइल जिसमें नाम दिया जाता है तो वह अधिकतर कितने अक्षर का हो सकता है? 8, 64, 128 या 255। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 255। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। C++, जावा और PHP निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, विजुअल बेसिक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++, जावा और PHP जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल स्टोरेज है? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर रोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है रैम। रैम एक प्रकार से वोलेटाइल स्टोरेज है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से वह कौन सी की है जिसकी सहायता से वेब पेज और डॉक्यूमेंट को एकदम शुरुआत में लाया जा सकता है? एस्केप की, कंट्रोल की, होम की या प्रिंट स्क्रीन की। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होम की, जिसकी सहायता से एक वेब पेज और डॉक्यूमेंट को एकदम शुरुआत में लाया जा सकता है। MS वर्ड में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? शिफ्ट प्लस इंटर, स्पेस प्लस इंटर, आल्ट प्लस इंटर या कंट्रोल प्लस इंटर। तो MS वर्ड में लाइन ब्रेक करने की जो की होती है वो होती है शिफ्ट प्लस इंटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, शिफ्ट प्लस इंटर, जिसके द्वारा लाइन ब्रेक किया जा सकता है MS वर्ड में। निम्नलिखित में से ISDN किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक डिस्क पर हर फाइल का नाम और सटीक स्थान रिकॉर्ड करता है? सभी फाइलों का नाम और सटीक स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? बूट सेक्टर, पार्टीशन मास्टर, डिस्क कंट्रोलर या फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फाइल एलोकेशन टेबल या FAT। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सभी सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित कर एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है? लिंकर, असेंबलर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो वह कौन सा प्रोग्राम है जो एक सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित करके एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है? वो होता है कंपाइलर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कंपाइलर ही है जो एक फाइल को सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित करता है और एक निष्पादन योग्य फाइल बनाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का जो पूर्ण रूप है वो है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट पेज के लेफ्ट तरफ का मार्जिन डिफ़ॉल्ट रूप से कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1.25। ऑप्शन बी। निम्न में से वह कौन सी की है जिसका यूज़ कर्सर को किसी दस्तावेज के आखिरी में लाने के लिए उपयोग किया जाता है? एस्केप की, एंड की, होम की या प्रिंट स्क्रीन की। तो वह की कौन सी है जिसका कर्सर को किसी दस्तावेज के आखिरी में लाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है एंड की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। होम की से हम किसी दस्तावेज में कर्सर को प्रारंभ में ला सकते हैं और एंड की के द्वारा अंत में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी एंड की। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट वैज्ञानिक कार्यों और विशिष्ट निर्देशों के लिए डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर को कहा जाता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो कोई सा
कंप्यूटर कौन सा है जिसे वैज्ञानिक कार्यों और विशिष्ट कार्यों के निर्देशों के लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो वो होगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्टल नंबर नहीं है? 125, 456, 035 या फिर 249। तो इसका जो सही आंसर है वो है 249, जो कि एक ऑक्टल नंबर नहीं है। ARPANET निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ऑप्शन डी, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुप्त कोड का प्रयोग करके एक मैसेज को सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करता है? ऑडिट, एन्क्रिप्शन, एंटीवायरस या फायरवॉल। तो वह कौन है जो एक गुप्त कोड का प्रयोग करके एक मैसेज को सांकेतिक शब्दों में परिवर्तित करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एन्क्रिप्शन। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। मूल रूप से इनपुट आउटपुट सिस्टम या बायोस इनमें से किसमें संग्रहित होते हैं? रैम में, रोम में, एएलयू में या पेरिफेरल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोम में। जो आउटपुट और इनपुट होते हैं वो बायोस रोम में संग्रहित होते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। वह कौन सी की है जिसका यूज़ इंसर्ट मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है? इंसर्ट की, एंड की, होम की या प्रिंट स्क्रीन की। तो इंसर्ट की वह की है जिसका उपयोग इंसर्ट मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट के केस को बदलने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट कंट्रोल प्लस K या शिफ्ट प्लस C। तो MS वर्ड में किसी टेक्स्ट के केस को बदलने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट प्लस F3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता और एक कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले मास्टर सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम, मदरबोर्ड, एंटीवायरस या ऑपरेटिंग सिस्टम। तब वह कौन सा प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता मतलब कंप्यूटर यूज़र और एक कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के मध्य मास्टर सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है? तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के मशीन को चलाना असंभव होता है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से किस कंप्यूटर में कंप्यूटेशन भौतिक मात्राओं जैसे वोल्टेज, लंबाई, करंट, तापमान इत्यादि के साथ की जाती है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा कंप्यूटर है जिसमें कंप्यूटेशन भौतिक मात्राओं वोल्टेज, लंबाई, करंट, तापमान इत्यादि के साथ की जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर में इनका मापन किया जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। MS वर्ड में वह कौन सा टूल बार है जिसकी मदद से हम फ़ॉन्ट की साइज़ का कलर बदल सकते हैं? MS वर्ड में किस टूल बार की मदद से हम फ़ॉन्ट की साइज़ और कलर को बदल सकते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार, प्रिंट प्रीव्यू, फ़ॉन्ट टूल बार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ़ॉन्ट टूल बार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। GUI निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो GUI जो होता है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।
धन्यवाद।